सम्राट चौधरी उसके कैप्टन बने हैं, सरकार बनी है लंबे समय से। और विजय सिन्हा जो कहीं नहीं दिखाई पड़ रहा। बीजेपी का जब ये एजेंडा है कि भाई नए चेहरे को मौका मिलेगा, क्या एनडीए में इस बात पर फिर खींचातान भी तो होगा? क्योंकि बाकी जो दल हैं उनके जो अपने अपने चेहरे हैं। अब देखिए जो ब्लूप्रिंट तैयार हुआ है, जो एक सूची एक खाका है और वह खाका फाइनल होगा। बीजेपी मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के लीड कर रही है और एक बड़ी प्लानिंग। 4 बार से विधायक हैं, 5 बार से विधायक हैं, तो हमको यह पद यह पोस्ट मिलेगा ही, मंत्रिमंडल में जगह मिलेगा ही। ऐसा नहीं होने जा रहा है। मंत्रिमंडल विस्तार में महिलाओं की आधी आबादी की हिस्सेदारी बिल्कुल होगी और प्रमुखता से होगी। विजय सिन्हा के जगह पर कौन? बिल्कुल, यह सबसे बड़ी बात है। जिस समाज से आते हैं उस समाज के कौन बड़े चेहरे आएंगे। नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। देखिए, बिहार में सम्राट चौधरी की सरकार बन गई है और अब बात मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के हो रही है। और सवाल उसी को लेकर के है कि इस बार मंत्रिमंडल में कौन कौन से वो चेहरे होंगे। क्या पुराने चेहरे फिर से रिपीट होंगे या फिर नए चेहरे को जगह मिलेगी? और इस पूरी खबर पर जो है लगातार अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं, लेकिन हम चाह रहे हैं कि अंदर खाने क्या कुछ है, कौन से नए चेहरे को जगह मिलेगी, बीजेपी ने क्या एजेंडा सेट किया है, एनडीए के अंदर कौन सी ऐसी बात है जिसको लेकर के समीक्षा चल रही है और कहा जा रहा है कि वही एक आधार होगा जिस पर मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। हमारे साथ रवि उपाध्याय साहब जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बिहार की राजनीति को बहुत नजदीक से समझते हैं। सर, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के जो लगातार चर्चा चल रही है, बैठकें हो रही है, कैबिनेट की हालांकि बैठक भी हुई। सम्राट चौधरी देखिए दिल्ली जाते हैं, प्रधानमंत्री से मुलाकात होती है, नितिन नवीन से मुलाकात करते हैं, अलग अलग जो है केंद्रीय मंत्री से, पूर्व केंद्रीय मंत्री से मुलाकात करते हैं, जेपी नड्डा तक से मुलाकात होती है और फिर बिहार आ जाते हैं। लेकिन अब जो एक प्लानिंग है बीजेपी की, और ये बहुत कहा जा रहा है कि ये आने वाले फिर लोकसभा चुनाव तक जो अटेम्प्ट करेगी बीजेपी, वहां तक की पहुंच है, वहां तक की रणनीति बीजेपी ने बना ली और उसी को लेकर के ये रणनीति बनाई जा रही है कि बिहार में एनडीए और बिहार सरकार की जो कैबिनेट का जो गठन होगा, जो मंत्रिमंडल का जो विस्तार होना है, उसमें चेहरे को लेकर के कौन सी बात है जिसको प्राथमिकता दी जा रही है और क्या चल रहा है इसको लेकर? नहीं, देखिए आप ठीक कह रहे हैं। देखिए, लेकिन एक बात समझ लीजिए कि सम्राट चौधरी दिल्ली गए, पटना आए, 24 घंटे के अंदर वह तमाम भारतीय जनता पार्टी के, अपनी पार्टी के बड़े नेताओं से मिले। और दूसरी बात, पूर्व मुख्यमंत्री और जनता दल यूनाइटेड के नवनिर्वाचित फिर से जो है सो जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं नीतीश कुमार से उनकी मुलाकात हुई 24 घंटे के अंदर। ये देख लीजिए। बिल्कुल। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात और फिर नीतीश कुमार से मुलाकात। बिल्कुल। और ये 24 घंटे में हुआ। 24 घंटे के अंदर हुई है। दोनों घटनाक्रम को आप दोनों को आप डॉट से डॉट मिलाइए, बिल्कुल, आपको पूरी क्लियरिटी के साथ समझ में आ जाएगा। लेकिन अमित शाह से उनकी मुलाकात नहीं हुई। ये सबसे बड़ी बात है। इसी बात को हम फिर डिकोड कर रहे हैं। हमने बीते दिन भी कही थी इस बात को। स्वराज पोस्ट के व्यूअर्स ने इस बात को देखा था, सुना था, समझा था। और देखिए, जो भी बात हम करते हैं फैक्ट फिगर के साथ, तथ्य के साथ कह रहे हैं। अब आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी पहली बार सम्राट चौधरी उसके कैप्टन बने हैं, सरकार बनी है लंबे समय से। और विजय सिन्हा जो कहीं नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। विजय सिन्हा ने कहा था कि जो सो पार्टी का सपना तभी पूरा होगा जब हमारी पार्टी का मुख्यमंत्री बिहार में होगा, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी का सपना पूरा होगा। इतनी बात तो स्पष्ट। अब विजय सिन्हा ने जो बात कही वह बात हुआ भी वह बात ही हुआ। भले विजय सिन्हा की बात को आप इधर उधर कर दीजिए, विभाग के नियम को इधर कर दीजिए, उनका सिक्योरिटी को कम करिए, उनको पद ओहदा मत दीजिए, दैट इज डिफरेंट, वह एक अलग विषय है। लेकिन बीजेपी के मुख्यमंत्री तो बन गए ना बीजेपी। वही तो हम कह रहे हैं कि देखिए विजय सिन्हा ने कहा। और देखिए अब यह जो खींचतान, जो उतार चढ़ाव आपको इधर उधर जो दिखाई पड़ रहा है, हम अगले 24 घंटे की, पिछले 24 घंटे की बात कर रहे हैं। कैसे कैसे सम्राट चौधरी गए आए, यह सब पब्लिक डोमेन में है, यह कहने की बात नहीं। लेकिन अब देखिए जो ब्लूप्रिंट तैयार हुआ है,
जो एक सूची, एक खाका है और वह खाका फाइनल होगा, वह देखिए। लेकिन इस खाके में कई ऐसे, अब जैसे विजय सिन्हा के की बात आ रही है, अब विजय सिन्हा को हम बार बार हम इसका आपको ये नहीं कहेंगे, बिटवीन द लाइंस को समझने की जरूरत है कि विजय सिन्हा के जगह पर कौन, बिल्कुल, यह सबसे बड़ी बात है। जिस समाज से आते हैं उस समाज के कौन बड़े चेहरे आएंगे। महिला की बात होती है तो महिला से जो आधी आबादी की बात हो रही है, आपने देखा भी कि आज जो है सो बंगाल का चुनाव हो रहा था, 152 के लगभग सीट पर आज फर्स्ट फेज की पोलिंग हो रही है। उसमें देखिए आधी आबादी जो महिला है उनका बढ़ चढ़ करके दिखाई पड़ रहा है। और कहा भी जाता है कि पश्चिम बंगाल में महिला वोटर्स ही डिसाइड करती हैं, माने आधी आबादी ही डिसाइड करती है। बिहार का चुनाव इसका एग्जाम्पल है कि 202 का आंकड़ा एनडीए ने छुआ है इस बार, आधी आबादी की बदौलत। तो आप देखिए आधी आबादी को टारगेट भारतीय जनता पार्टी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ये आज कल की के लिए तैयारी नहीं करती है, वह फिर 2029 का जब चुनाव होगा, 2030 में जब फिर से चुनाव होगा विधानसभा का, उससे पहले लोकसभा, उसकी तैयारी में भारतीय जनता पार्टी लगी है। इतनी बात मान के चलिए। और भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इसी लाइन और लेंथ पर काम करता है। यानी मंत्रिमंडल विस्तार में महिलाओं की आधी आबादी की हिस्सेदारी बिल्कुल होगी और प्रमुखता से होगी, ये कह रहे हैं। आधी आबादी की होगी और उसमें आपको यह आप मुगालते में अमित जी मत रहिए कि हम जो है सो 4 बार से विधायक हैं, 5 बार से विधायक हैं तो हमको यह पद, यह पोस्ट मिलेगा ही, मंत्रिमंडल में जगह मिलेगा ही। ऐसा नहीं होने जा रहा है। ये जो बात अंदर खाने में हमको जो बात हुई उसके आधार पर यह बात कह रहे हैं। अब आप देखिए, अब ऐसा क्यों होगा। अब आप देखिए सामने आपके ताजा उदाहरण नितिन नवीन है, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। कोई सोचा था कि नितिन नवीन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे? नितिन नवीन को खुद भरोसा, खुद विश्वास, खुद ये नहीं होगा कि वह हम राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे। और निश्चित रूप से उनका शेड्यूल प्रोग्राम भी लगा था जिस दिन उनको कॉल आया था कि आप खुद कार्यक्रम कर रहे थे। बिल्कुल, तो वो हम देखिए वही बात कह रहे हैं। तो अब नितिन नवीन को बनाने का मतलब क्या है कि वो भारतीय जनता पार्टी लंबे रेस का घोड़ा बनने की कवायद में है और लंबी दूरी तक उसका विजन कहाँ है ये हम बता रहे हैं। तो अब देखिए युवा पर दाव खेला जाएगा, युवाओं को आगे रखा जाएगा, महिलाओं को आगे रखा जाएगा। और महिला जो आधी आबादी है उसको इस बार जो देखिए हमारे पास जो जानकारी छन के आई, हो सकता है इट मे बी रॉन्ग, इट मे बी राइट, बट इतनी बात हम जो समझ रहे हैं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी 4 महिला विधायकों को मंत्रिमंडल में शामिल करने जा रही है। 4 महिला विधायकों को जगह मिलेगी मंत्रिमंडल में बिहार में। बिल्कुल बिल्कुल बड़ी बात कह रहे हैं। बिल्कुल, ये हम जो अब उसमें 3 हो जाए, हम ये नहीं कहते 1 ही हो जाए, वो हमें नहीं। लेकिन चर्चा नहीं है, ये अंदर खाने में है कि 4 महिला जो है सो भारतीय जनता पार्टी के कोटे से 4 महिला विधायक जो हैं वह जो है सो आपको मंत्रिमंडल में, सम्राट मंत्रिमंडल में शामिल होंगी। और ये देखिए 4 जो महिला होंगी वह चारों 4 जाति से, जातों से होंगी। अच्छा, ये देखिए यानी आधी आबादी का भी ख्याल और फिर जातीय समीकरण का भी ख्याल। अब देखिए आप इसको ऐसे भी थोड़ा समझ लीजिए। आप पिछले टेन्योर में थोड़ा सा हम लोग ऑफ द कैमरा आपसे बात कर रहे थे कि आप ये बात समझिए कि आप देखिए कि रेणु देवी डिप्टी सीएम थी, तारकिशोर प्रसाद आपको डिप्टी सीएम थे, उसके बाद इन दोनों को दरकिनार कर दिया गया है। आपने देखा कि किस तरीके से सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा का दौर चला। तो ये समझने वाली बात है। तो ये और दोनों किशोर प्रसाद की बात कर रहे हैं, वह भी किस समाज से थे, रेणु देवी भी अति पिछड़ा समाज से हैं, तो वो दिखाई पड़ा आपको। देखिए यही समीकरण साधने की कवायद है और सम्राट चौधरी को यहाँ पर मौका दिया। हाँ, यहाँ मौका दिया, युवा चेहरे और जातीय समीकरण। तो ये देखिए आपको लॉकुस कॉम्बिनेशन की वोट यहाँ पर देखिए। और देखिए आप सीधा इधर थोड़ा सा इधर आइए, जेडीयू ने जो 2 डिप्टी सीएम बनाया है, एक सवर्ण समाज से, भूमियार समाज से विजय चौधरी को बनाया, एक यादव समाज से। यादव देखिए आपको लड़ना है लालू प्रसाद यादव से, तेजस्वी यादव से, तो आपको विजेंद्र प्रसाद यादव को बनाया, कई बार के विधायक थे। लेकिन वह जेडीयू का अपना कंसेप्ट है, अपनी बात है, वो हम उस पर नहीं बात करेंगे। लेकिन यहां पर भारतीय जनता पार्टी से जो है आप बात करिएगा, आप भारतीय जनता पार्टी के पास में यह नाम है। तो हम जो बात कहने जा रहे हैं कि अब तो ये 4 नाम तो हमने बता दिया कि ये यहां से बनेंगे। अब श्रेयसी सिंह बनेंगी या अन्य जो भारतीय जनता पार्टी से उधर से जीत करके आई हैं, तो वो ऐसे 4 चेहरों पर दाव लगेगा।
माने वो लोग मंत्रिमंडल में शामिल होगा भारतीय जनता पार्टी। अब देखिए भारतीय जनता पार्टी जो युवा की हम बात करते हैं, युवाओं में कई ऐसे नाम हैं आपको जो चौंकाएगा आपको, यह भी जान लीजिए। रेणु देवी की हम जो बात कर रहे हैं तो रेणु देवी को भी देखिए, जो हमारे पास जो चर्चा है वह राष्ट्रीय सचिव भी भारतीय जनता पार्टी की रही है रेणु देवी, और जिस समाज से आती है, पूर्व उप मुख्यमंत्री रही है, संगठन में लगातार उनकी पकड़ है। अब आप कहिएगा युवा के साथ में वो कैसे, तो देखिए जातीय समीकरण जहां साधिएगा तो दूसरा जात को तो नहीं बनेगा, वहां पर तो वह हो सकता है कि वह भी रहे। यानी युवा चेहरे तो होंगे ही, लेकिन जातीय समीकरण का भी उतना ही ख्याल रखा। और देखिए एकाध उसमें अनुभव का भी देखिए, अनुभव भी जरूरी होता है। तो वह जो लंबे समय से जो सेवा करता है, जो लंबे समय से पार्टी का, और ये पुराने समय से ये लोग झंडा उठाए हुए भारतीय जनता पार्टी का, ऐसे लोगों को भी मौका मिलेगा, ऐसे देवी को मौका मिलेगा निश्चित रूप से। उनका नाम तो कई अन्य, देखिए कई चर्चा में नाम था, आपने देखा भी था कि भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बनने के रेस में कितने कितने नाम आ रहे थे, रेणु देवी भी एक उसमें नाम आ रहा था। बिल्कुल। तो तब तो ये तो तय है ना सर कि मंत्रिमंडल में नए चेहरे आएंगे, ये तो तय हो गया। बिल्कुल है। पुराने जो चेहरे हैं उसमें बदलाव होंगे, बदलाव होगा एक। हाँ, अब रेणु देवी पिछले कैबिनेट में नहीं थी, उससे पहले वाले कैबिनेट में थी तारकिशोर प्रसाद। तो ये देखिए सबसे बड़ी बात है, यही लोग को अडॉप्ट करना है। और आपने देखा भी कि प्रमोद चंद्रवंशी को इस बार नए कैबिनेट में रखा गया था, युवा चेहरे थे, एमएलसी थे, उनको जैसे बना दिया गया। तो ये देखिए सबसे, हम बार बार एक बात तो कहते हैं, इस चीज को समझिए भारतीय जनता पार्टी क्या करती है। तो इस बार जो बिहार का लेनिनग्राद कहा जाता है, लेनिनग्राद किसको बोला जाता है? बेगूसराय को, जहां से गिरिराज सिंह जीत करके आते हैं, नरेंद्र मोदी कैबिनेट में मिनिस्टर हैं। वहां पर भी से एक विधायक हैं जो बहुत जुझारू विधायक हैं, राष्ट्रीय मंत्री रहे हैं, माने राष्ट्रीय सचिव रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, और एक्स एमएलसी भी हैं, पूर्व बिहार विधान परिषद के सदस्य भी हैं, वहां से जीत करके आए हैं और पार्टी के संगठन के लिए वो जुझारू हैं। और देखिए उनके बारे में थोड़ा सा और समझिएगा, वो सुशील मोदी के साथ में काम किया है, वो के पाठशाला से निकला हुआ विद्यार्थी है, तो वो कैसा होगा, कितना काम करने वाला होगा, यह कहा जाए। और वो कहां से जीत करके आए हैं? लेनिनग्राद बेगूसराय से जीत के आए हैं, गिरिराज सिंह के कॉन्स्टिट्यूंसी से जीत करके आए हैं, एक विधानसभा से। नाम नहीं बोलने के लिए कहिए हमको, लेकिन इतनी बात समझ लीजिए। रजनीश कुमार की बात, हाँ रजनीश कुमार की बात कर रहे हैं, तो सब लोग जानता है कि तेगड़ा तो यानी नए चेहरे को जगह मिलेगी और युवा। लेकिन सर इसमें एक तो ये है ना कि जब बीजेपी का जब ये एजेंडा है कि भाई नए चेहरे को मौका मिलेगा, क्या एनडीए में इस बात पर फिर खींचातान भी तो होगा? क्योंकि बाकी जो दल हैं उनके जो अपने अपने चेहरे हैं, कसमकस तो होगी। नहीं देखिए कसमकस क्या, इस बार भी आपने देखा कि अगर यदि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा जीतन राम मांझी की पार्टी को छोड़ दीजिए, तो बाकी तो आप देखिए चिराग पासवान जो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास है, उसके दो चेहरे, नए चेहरे आए थे, आपके सामने थे। बिल्कुल, भले कुछ लेकिन फिर उसमें जो बात महिलाओं की भागीदारी की भी बात हो रही है, फिर अनुभवी चेहरे की भी बात हो रही है। नहीं, एक आध तो रखेगा भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी। और देखिए आपको अब संतोष सुमन आपको बने थे ना हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा से, जीतन राम मांझी के जो बेटे हैं, पुत्र हैं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के, वह बने थे। लेकिन आप चिराग पासवान की पार्टी देखिए, आप सब छोड़ दीजिए, आरएलएम उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से दीपक प्रकाश जो कहीं कुछ नहीं थे, उनको भी जगह, उनको भी स्पेस दिया, युवा थे, पढ़े लिखे हैं। तो ये देखिए यही खूबसूरती है। और भारतीय जनता पार्टी का वर्कआउट हुआ है, वह ब्लूप्रिंट तैयार है, कहां पर कैसे रखना है। और देखिए अमित शाह, हम बार बार एक बात फिर याद कराते हैं अपने स्वराज पोस्ट के व्यूअर्स को, अमित शाह से फाइनल मुहर तो लगेगी अमित शाह की। अमित शाह की जब मुहर लगेगी तभी होगा। और अमित शाह, एनडीए के मंत्रिमंडल तमाम जो चेहरे हैं उन चेहरों पर अमित शाह की मुहर लगेगी। हाँ बिल्कुल, वो तो लगेगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का देखिए, भारतीय जनता पार्टी बड़ी तैयारी में है। वो उसका सपना है कि बिहार में जो 243 सीट है उस पर भारतीय जनता पार्टी अपने दमखम से पूरी मजबूती के साथ लड़े। और आने वाले समय में भाजपा अपना, देखिए ठीक है, जिसको चाहेगी वो 5 सीट 2 सीट अपना अलायंस पार्टनर को देगी, लेकिन भाजपा का अपना वो स्ट्राइक होगा, भाजपा अपना स्ट्राइक करेगी, अपने विजन के साथ बीजेपी यहां से लीड कर रही है और आगे बढ़ रही है। और कई ऐसे चेहरे आपको भारतीय जनता पार्टी में दिखाई भी पड़ रहे हैं जो उस तैयारी में है। और युवाओं को भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ा रही है, एकदम इस जो एस्टेब्लिश फैक्ट है। आप जहां पर भी चेक करिएगा आपको यह बात दिखाई पड़ेगा। तो देखिए जो बातें निकल कर सामने आ रही है कि बीजेपी मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के लीड कर रही है और एक बड़ी प्लानिंग है, यानी आने वाले लोकसभा चुनाव 2029 की तैयारी यहीं से शुरू हो रही है। देखना है कि मंत्रिमंडल विस्तार में क्या एनडीए में पेच फंसता है या फिर तमाम चीजें क्लियर हो जाती है। लेकिन
बंगाल चुनाव का इंतजार करिए और फिर मंत्रिमंडल विस्तार की वो तस्वीर भी बहुत जल्द सामने आ जाएगी। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री